रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा में आज सरकार की ओर से दो बड़े ऐलान हुए हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे पहले घोषणा करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी हालत में राम सेतु नहीं तोड़ेगी। और गडकरी ने दूसरा अहम बयान ये दिया है कि जिन सड़कों या हवाई रास्तों की गलत वसूली हो चुकी है वहां पर टोल टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। राम सेतु मामले में गडकरी ने कहा है कि इस मामले में सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। टोल टैक्स मामले में गडकरी का बयान मुसाफिरों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि अभी तक सड़क बनाने की रकम वसूल होने के बाद भी टोल लिया जाता है। हम आपको बता दें कि मरम्मत के नाम पर और मेंटेन करने के नाम पर टोल टैक्स की वसूली की जाती है तमाम बड़े शहरों में या जहां भी टोल है। लेकिन अब साफ तौर पर कह दिया गया है कि जैसे ही रकम वसूल हो जाएगी उसके बाद टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्या कुछ कहा है नितिन गडकरी ने। सेतु समुद्रम पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मोदी सरकार ने फैसला कर लिया है कि राम सेतु नहीं तोड़ा जाएगा। गडकरी ने कहा है कि मामला चूंकि कोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा वो इस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्होंने 4 विकल्प रखा है और जल्द ही वो कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे। गडकरी ने यह भी कहा है कि अगले कुछ महीनों में वो जल्द ही सेतु समुद्रम का दौरा भी करेंगे। तो दो अहम बयान दिया आज नितिन गडकरी ने। सेतु समुद्रम मामले पर भी उन्होंने कहा है कि राम सेतु नहीं टूटेगा। हालांकि पिछली सरकार ने समझौता कर लिया था और राम सेतु तोड़ने की बात को लगभग स्वीकार कर भी लिया था, लेकिन साफ तौर पर मोदी सरकार ने कह दिया है कि राम सेतु नहीं टूटेगा। 4 वैकल्पिक रास्ते की बात कह रहे हैं नितिन गडकरी। और आइए अब आपको बताते हैं दरअसल क्या है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, जिसको लेकर ये बात अभी सामने आई है। श्रीलंका और भारत को जोड़ती है ये जो प्रोजेक्ट है, और इसमें भारत और श्रीलंका के बीच है ये राम सेतु। आप देख सकते हैं ये वो इलाका है जहां पर राम सेतु की बात है। मान्यता है कि रामायण काल से जुड़ा है राम सेतु, इसीलिए इसको लेकर मान्यताएं और ज्यादा है। और पल्क मन्नार की खाड़ी के बीच में है राम सेतु। इसको तोड़ने की बात कही जा रही थी। पल्क मन्नार की खाड़ी जोड़ने के लिए राम सेतु तोड़ना होगा। ये दरअसल प्रोजेक्ट को लेकर ये बात थी ताकि यहाँ पर जहाज चल सके, इसीलिए तोड़ने की बात थी। राम सेतु तोड़कर बनने वाली नहर का नाम सेतु समुद्रम रखा जाएगा, इसलिए ये पूरा मुद्दा सेतु समुद्रम कहा जाता है, क्योंकि राम सेतु को तोड़कर ये बनने वाली थी। तो सेतु समुद्रम बनने से जहाजों को श्रीलंका से घूमकर नहीं जाना होगा, क्योंकि बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। सेतु समुद्रम से जहाजों के 10 से 30 घंटे का सफर बचेगा। तो ये एक बड़ा एक तरह से फायदा था, जिसको लेकर ये बात सामने आई थी कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। सेतु समुद्रम से 350 नॉटिकल मील का सफर छोटा होगा अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। 1955 में सेतु समुद्रम बनाने की कमेटी बनी थी और ये बात 2005 में यूपीए सरकार ने दी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी, यानी कि राम सेतु को तोड़ने की बात कह दी गई थी यूपीए सरकार की तरफ से। 2008 में वैकल्पिक रास्ता तलाशने के लिए पचौरी कमेटी गठित की गई थी, क्योंकि इसको लेकर विरोध हुआ था खासा। और 2013 में पचौरी कमेटी की सिफारिशों में यूपीए ने इसको मंजूरी दी थी। 2013 सेतु समुद्रम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था हलफनामा। और 2014 में बीजेपी ने राम सेतु भारत की सांस्कृतिक धरोहर, बीजेपी ने इसे कहा था। 2014 में एनडीए सरकार का वैकल्पिक रास्तों पर विचार। अब ये बातें सामने आई है। नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि राम सेतु नहीं टूटेगा। 4 वैकल्पिक रास्ते की बात कही है नितिन गडकरी ने, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को वो सरकार का पक्ष रखेंगे, लेकिन राम सेतु नहीं टूटेगा।